हेलो बच्चों, मेरा नाम निसार अंसारी है और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जीरो लेवल से लेके मैं आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम क्लास वन का चैप्टर नंबर वन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर वन का नाम है टी टी नंबर कंसेप्ट। क्या नाम है? प्री नंबर कंसेप्ट। इसका हिंदी मतलब होगा नंबर के पहले का कंसेप्ट। नंबर के पहले का कंसेप्ट। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये बढ़ते चले जाते हैं, इनका अनंत तक चले जाते हैं। मतलब इसका कोई अंत कोई नहीं जानता है क्या है क्या नहीं है। तो नंबर पे हम पढ़ रहे थे, तो नंबर पे आते हैं। तो नंबर के पहले का कंसेप्ट जानना है हमें। तो नंबर के पहले का कंसेप्ट, दो तीन कंसेप्ट होते हैं जिसको आपको जानना है। जैसे कि पहला कंसेप्ट है टॉल। टॉल और शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट। टॉल मतलब क्या होता है? टॉल मतलब लंबा होता है और शॉर्ट मतलब छोटा होता है। टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, तो टॉल मतलब लंबा हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया। अब ये देखिए, ये आप हैं। ठीक ठीक। और ये आपके पापा हैं। ठीक, ये हो गए। तो आप यहाँ शॉर्ट हो गए। ठीक, आप यहाँ शॉर्ट हो गए। ठीक, आपके और आपके पापा यहाँ टॉल हो गए। टॉल। टॉल मतलब लंबा, यानी आपके पापा लंबे हैं तो इन्हें क्या बोला जाएगा? ये टॉल हैं। और आप छोटे हैं तो इन्हें क्या बोला जाएगा? कि आप शॉर्ट हैं। क्या बोला जाएगा? कि आप शॉर्ट हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है गोरा होने वाला क्रीम। ठीक है, और ये है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है। तो दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा इसमें लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। तो चलिए हम बताते हैं। ये है आपका लॉन्ग, क्योंकि इसकी हाइट बड़ी है। हाइट इसकी बड़ी है, तो ये हो गया लॉन्ग। ठीक है, और ये रहा शॉर्ट। इसे शॉर्ट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसकी हाइट छोटी है। क्योंकि इसकी हाइट छोटी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कंसेप्ट नंबर टू पे। अब कंसेप्ट नंबर टू में क्या है? कंसेप्ट नंबर टू भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर टू में है लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट मतलब तो आपको पता ही है, छोटा होता है। छोटा होता है। अब आप कहेंगे कि लॉन्ग मतलब क्या होता है? तो लॉन्ग मतलब भी लंबा ही होता है। लॉन्ग मतलब लंबा ही होता है। अब आप कहेंगे ये लंबा और ये लंबा, इसका भी मतलब लंबा और इसका भी मतलब लंबा, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो लंबा है, टॉल, ये सिर्फ हाइट के लिए होता है। मतलब ये देखिए, आपकी हाइट के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक है, और ये जो लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग, मान लीजिए कि ये पेन है। ठीक है, तो ये पेन की लंबाई, तो ये क्या है? लॉन्ग है। और ये पेन की, ये देखिए, ये देखिए, तो इसे क्या बोलेंगे? ये लॉन्ग हो गया। इसका साइज देखिए, ये लॉन्ग हो गया। और इसका साइज देखिए, ये क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया? जैसे कि देखिए, ये लॉन्ग है ये,
और ये शॉर्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अपना अगला कंसेप्ट है थर्ड कंसेप्ट क्या है? थर्ड कंसेप्ट है बिग और स्मॉल। ठीक है, तो बिग मतलब क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा। ठीक, बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। तो अब आप कैसे किसी चीज़ को बता सकेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है? अब देखिए एग्जांपल, देखिए ये फ़ोन है, ठीक, और ये इरेजर है। अब आप बता सकेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? बता सकेंगे? बिल्कुल बता सकेंगे। देखिए इसका साइज़ बड़ा है तो इसे बिग बोलेंगे, और इसका साइज़ छोटा है तो इसे क्या बोलेंगे? स्मॉल बोलेंगे। समझ आया आपको? तो चलिए अपने अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 4। अब वो कंसेप्ट नंबर 4 क्या है देखते हैं। मोर एंड लेस। मोर और लेस। ठीक है, तो मोर और लेस। मोर मतलब क्या होता है? मोर मतलब होता है ज़्यादा। मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। और लेस मतलब क्या होता है? लेस मतलब कम होता है। ठीक है, तो अब देख इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए देखिए, ये गोला है, 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 ये देखिए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इन ये जो गोले हैं, ये इसमें से लेस कौन है और मोर कौन है? तो आप ऑब्वियसली बताएंगे कि ये मोर है, मतलब ज़्यादा है, और ये गोले कम है, तो इसे क्या कहेंगे? ये लेस है और ये मोर है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि कोई भी चीज़ कम होगी, यदि वह कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लेस। और ज़्यादा होगी तो क्या कहेंगे? ये मोर है। समझ आया आपको? तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्या है? अगला है 5th नंबर, नंबर्स। ये क्या थे? प्री नंबर्स, नंबर के पहले के कंसेप्ट थे। अब आ गया नंबर क्या होते हैं आपको हम बताए थे? 1 2 3 4 5, ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आपको 10 तक एकदम नंबर याद होने चाहिए और उसे पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब 1 के पहले भी एक चीज़ आता है। क्या आपको पता है क्या है वो है 0। 1 के पहले क्या होता है? 0। 0 मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। 0 मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। 0 मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन यह 0 अगर किसी नंबर के पहले आ जाए, जैसे 0 के 1 नंबर है तो 1 के पहले आ गया 0, तो ये क्या है? 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 ही रहेगा, जैसे ये 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 नंबर है ना, नंबर के बाद 0 आ जाए, तो ये दोनों मिल के संख्या एक और बना देते हैं, जो कि एक बड़ी संख्या हो जाती है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 6 है। 6, अब इसमें आपको क्या जानना है? इसमें जानना है न्यूमरल्स मतलब देखिए 1 है, 1 नंबर है, तो 1 को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ONE। ठीक, 2, दूसरा 2 नंबर है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? TWO, 2।
ठीक। अब आते हैं ये 3, 3 को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, THREE, ठीक। फिर 4 आएगा, 4, 4 को कैसे लिखेंगे, FOUR, 4, ठीक। फिर 5 आएगा, 5 को कैसे लिखेंगे, FIVE, 5, ठीक। 6 आएगा, 6 को कैसे लिखेंगे, SIX, ठीक। आएगा उसके बाद 7, SEVEN, 7, 7, ठीक। और 8 आएगा उसके बाद, 8, तो EIGHT, 8, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, 9, NINE, 9, ठीक। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 10, 10, 10 नंबर्स हो गए। अब आपको क्या करने हैं कि ये तो नंबर्स हो गए, पहले नंबर तो आपको पहचानना है कि कौन सा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा नंबर है, तो आपको बताना है ये है 5। अब पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये बताएंगे आप ये है 2। अब पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, 9। फिर पूछ लिया जाए ये क्या है, तो आप बताएंगे 7। अब फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 7 की स्पेलिंग बताइए, तो क्या बताएंगे, SEVEN, 7, ठीक। अगर 7 को छोड़ के आपसे पूछ लिया जाए 1 की स्पेलिंग बताइए, तो क्या बोलेंगे, ONE, 1, 1 मतलब 1, ठीक। ये इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। तो पूछ लिया जाए 4, तो FOUR, 4, 4 मतलब 4, 4 मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो ऐसे आपको ये सभी इंग्लिश, ये जो इंग्लिश में स्पेलिंग इसके याद करने हैं आपको, ठीक है। याद करके मैं आगे इससे पूछूंगा भी नहीं, पूछूंगा, और आप अगर जवाब नहीं दिए तो आपको पनिश भी किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, तो चलिए, तो 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। तो ये आपको 1 से लेके यहाँ से लेके 1 से लेके आपको 10 तक नंबर पहचानने हैं कि कौन से नंबर। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 14 कहाँ है, 14 कैसे लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, आप 14 ऐसे लिखेंगे और बताएंगे कि यही 14 होता है। पूछ लिया जाए आपसे 10 कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको 10 ऐसे बताएंगे कि ऐसे लिखा जाता है और ये 10 है। और मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए 6 की स्पेलिंग बताइए, तो 6 की स्पेलिंग क्या बताएंगे, SIX, 6, ठीक है। वैसे ही आपसे 11 की स्पेलिंग पूछ ली जाए तब क्या बताएंगे आप, अगर आपसे 11 की स्पेलिंग पूछ ली जाए तो आप बताएंगे ELEVEN, 11, ठीक, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 16 की स्पेलिंग क्या होती है, तो 16 की स्पेलिंग बताएंगे SIXTEEN, 16, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए 20 की स्पेलिंग कैसे बताएंगे, TWENTY, 20, 20, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई बहुत बहुत भारी सवाल पूछ दे, 12 की स्पेलिंग, 12 की स्पेलिंग हरदम बच्चे गलत करते हैं, तो आप नहीं गलत करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे, इसकी स्पेलिंग बताएंगे TWELVE, 12, क्या होगा, 12, ठीक।
तो ऐसे आपको सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। और मैं इसे पूरा लिख दे रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ वीडियो को। तो ये हो गए आपके पूरे लिख दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको देख के याद कर लीजिएगा। पहले तो आप नंबर याद करिएगा 1 से 20 तक, उसे पहचानिएगा, उसे सीखिएगा। उसके बाद आप स्पेलिंग याद करेंगे, एक एक की स्पेलिंग याद करेंगे। ऐसे याद करिएगा कि आप कभी भूले नहीं, ऐसे याद करिएगा कि आप कभी भूले नहीं। कोई भी पूछे आप तुरंत बता दें। जीनियस बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कोई भी पूछता है कि बताइए 12 की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? TWELVE, 12। तो सामने वाला सोचेगा बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा अच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, अब वो आपसे इसका टेस्ट लिया जाएगा, 1 से 20 तक के नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। अब आपसे ये टेस्ट कैसे लिया जाएगा? अब आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप हमें लिख के दिखाइए कि 14 कैसे लिखा जाता है, 8 कैसे लिखा जाता है। अब आपको एक नए तरीके से पूछा जाएगा कि मतलब देखिए, ये लिख दिए हम 14, ठीक ठीक, ये लिख दिए 8 और ये लिख दिए 9, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 14 से पहले क्या आता है, तो आप क्या बताएंगे? 14 से पहले 13 आता है। 14 से पहले क्या आता है? 13 आता है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा 8 से पहले क्या आता है, तो आप क्या कहेंगे? 8 से पहले 7 आता है। फिर पूछ लिया जाएगा 9 से पहले क्या आता है, तो 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 16 से पहले क्या आता है, तो आप क्या कहेंगे? 15 आता है, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछ दिया जाए 12 से पहले क्या आता है, तो आप क्या कहेंगे? 12 से पहले 11 आता है, ठीक है। तो यही आपको सीखना है कि कोई भी पूछे कि बताओ 6 के पहले क्या आता है, 6 के पहले क्या आता है, तो आप तुरंत बोलोगे 6 के पहले क्या आता है? 5 आता है, ठीक है। उसके बाद कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए, आप तो पढ़ने में इतने अच्छे हैं, तो 4 से पहले क्या आता है, 4 से पहले क्या आता है, तो आप तुरंत उन्हें जवाब दीजिएगा 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है। 4 से पहले 3 आता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे का क्या कंसेप्ट है। अब आपको पूछा जाएगा कि आप पीछे तो बता दिए कि पीछे क्या आता है, कि 11 के पीछे क्या आता है, 10 के पीछे क्या आता है। अब बताइए 10 के आगे क्या आता है, 10 के आगे क्या आता है, तो 10 के आगे क्या आता है? 11 आता है, तुरंत बताएंगे आप। अब पूछ लिया जाए अच्छा अब तो बहुत होशियार है, तो बताइए 12 के आगे क्या आता है, तो 12 के आगे क्या आता है? 12 के आगे 13 आता है। 12 के आगे क्या आता है? 13 आता है। तो अब आपको घुमाने के लिए तुरंत उल्टा पूछ लिया जाएगा कि 13 से पहले क्या आता है, तो 13 से पहले क्या आता है? 12 आता है। 13 से पहले क्या आता है? 12 आता है, ठीक है। वैसे ही आपको एक बार पूछा जाएगा कि बताओ 10 के पहले क्या आता है, तो आप बता देंगे 9, ठीक। आप पूछा जाएगा 10 के बाद क्या आता है, तो 10 के बाद क्या आता है? 11। आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाएगा कि अब आपको देखा जाएगा कि आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं कि नहीं। तो आपको कहेंगे कि 14 के बाद क्या आता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे 15 आता है। 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। वही पूछ देंगे अच्छा बताइए 15 के पहले क्या आता है, तो आप बताएंगे 14 आता है। 15 से पहले क्या आता है? 14 आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है। अब तो ये तो समझ आ गया कि इससे पहले क्या आता है, इससे बाद में क्या आता है। अब एक कंसेप्ट देखिए, आगे का कंसेप्ट क्या, देखिए आगे का कंसेप्ट। अब पूछा जाएगा कि 14 और 16 के बीच में क्या आता है, बीच में क्या आता है। तो आपको मैं समझाया ना कि 14 के बाद क्या आता है, 14 के बाद क्या आता है, 14 के बाद 15 आता है,
14 के बाद क्या आता है 15 आता है, और 16 से पहले क्या आता है तो 15 आता है, तो मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाएगा 13 और 15 के बीच क्या आता है। तो आपको मैं पहले ही समझाया कि 13 के तुरंत बाद क्या आता है, 13 के बाद 14 आता है, 13 के बाद क्या आता है 14, और फिर 15 से पहले 14, यानी कि इसके बीच 14 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 10 और 15 के बीच क्या आता है। ठीक है, तो 10 और 50 के बीच 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है और 14 आता है। ये 4 नंबर आते हैं। आपको फिर एक बार टेस्ट लेने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 14 के बाद क्या आता है, तो 14 के बाद क्या आता है 15 आता है। पूछ लिया जाएगा 16 से पहले क्या आता है, 16 से पहले 15 आता है। पूछ लिया जाएगा अच्छा बताइए 14 और 16 के बीच क्या आता है, तो 14 और 16 के बीच क्या आता है 50। समझ आया? अब ये आपको समझ आ गया। ठीक, तो चलिए एक टेस्ट की तरह ले लेते हैं। तो बताइए 15 के बाद क्या आता है, 15 के बाद क्या आता है, 9 के पहले क्या आता है। ठीक, अब बताएंगे 8 से पहले क्या आता है, और 8 और 11 के बीच कितने नंबर आएंगे और कौन से नंबर आएंगे। ठीक, और 11 और 13 के बीच क्या आता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि 14 और 13 के बीच क्या आता है। ठीक है, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर अपने मन में दे दीजिए या लिख के रख लीजिए कि मैं इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। आप अपने आप में लिख के रख लीजिए कि 15 के बाद क्या आता है, 9 के पहले क्या आता है, 8 का पहले क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है, 11 से पहले क्या आता है, यानी कि 11 और 13 के बीच क्या आता है, और 13 और 14 के बीच क्या आता है। समझ आया? तो चलिए मैं बता भी देता हूँ, आप आंसर रीचेक कर लीजिएगा। 15 के बाद 16 आता है, 9 से पहले 8 आता है, 8 से पहले 7 आता है, 8 और 11 के बीच 3 नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, 9 और 10, 2 नंबर इसके बीच में आते हैं, और 11 और 13 के बीच 1 नंबर आता है, 12। ठीक, अब आते हैं अगला 13 और 14 के बीच कितने नंबर आते हैं। 13 और 14 के बीच कोई नंबर नहीं आता है, 0 नंबर आता है। समझ आया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं हिंदी शुद्ध भाषा में बढ़ते क्रम। मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये बढ़ते क्रम हो गए। ठीक है, तो ये तो सीधा है, यही पूछ दिया जाए 6 2 3 2 3 5 1 और 4। अब इसको आप बढ़ते क्रम में लगाइए। क्या बोला जाएगा, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसे आप कैसे लगाएंगे बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 3, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 4, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 5। ठीक, और फिर उससे बड़ा लिखेंगे 6। तो ये तो आपका हो गया
बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब आपको कह दिया जाए कि 3 2 1 6 5 4, अब इसको आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जल्दी से कीजिए। तो इसे कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जब भी बदलना होता है कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 1 सबसे छोटा है इसमें। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 2 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा 3 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 4 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 5 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 6 है। ये कौन से ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग, यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट पे। असेंडिंग के ठीक उल्टा होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम। देखिए लिख दिया जाएगा 20 21 18 16 8 23। अब आपको ये बोला जाएगा कि इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो आप असेंडिंग ऑर्डर तो सीखे थे कि सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे फिर बड़ी होगी उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी होगी उसे लिखेंगे, ऐसे करके असेंडिंग बनाया जाता था। अब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग बताया ना मैं आपको कि डिसेंडिंग ठीक इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 23 है सबसे बड़ी इसमें। उसके बाद क्या है, उससे थोड़ी सी छोटी कौन सी है, 21। फिर उससे थोड़ी सी छोटी कौन सी है, 20। फिर उससे थोड़ी सी छोटी क्या है, 18। फिर उससे थोड़ी सी छोटी 16। फिर है 8। यानी कि ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। यही इधर से लिया जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक, ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग देखिए पहले मैं आपको असेंडिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटे से शुरुआत होता है, छोटे से शुरुआत होता है, अब बड़े बड़े पर जाता रहता है, बड़े पर जाता रहता है। ठीक है, बड़े की ओर जाता रहता है। और जो डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग जो है वो बड़े से शुरुआत होता है। किससे, बड़े से शुरुआत होता है, बड़े से शुरुआत होता है और छोटे की तरफ, बड़े की से शुरुआत होता है, छोटे की तरफ चला जाता है। जैसे कि देखिए ये 1 1 2 बढ़ते जा रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5 6, यानी कि ये बढ़ रहा है। इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, और ये बढ़ रहा है और उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ आया इतना। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे फिर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर मतलब क्या होता है, ग्रेटर मतलब क्या होता है, ग्रेटर मतलब बड़ा होता है और लेस मतलब कम होता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे कि आपके पापा 10,000 कमाते हैं।
आपके पापा 10,000 कमाते हैं और आपके भाई 5,000 कमाते हैं, आपके भाई 5,000 कमाते हैं। तो आपके पापा की आमदनी आपके भाई से बड़ा है, आपके भाई से ग्रेटर देन है। क्या है? ग्रेटर देन है। और आपके पापा के आमदनी से आपके भाई की आमदनी छोटी है, ये कम है, तो इसे क्या कहेंगे? लेस देन है। लेस देन है। क्या कहेंगे? लेस देन है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके भाई हैं, ठीक, आपके भाई हैं और ये आप हैं, आप हैं, ठीक है। तो अब हाइट मेजरमेंट की जाएगी, तो आपकी हाइट इतनी है और आपके भाई की हाइट इतनी है, ठीक। तो आपकी जो हाइट है आपके भाई से लेस देन है। क्या है? लेस देन है। आपके भाई की हाइट आपसे क्या है? क्या है? ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंसेप्ट समझ आया आपको। तो चलिए एक और कंसेप्ट ले लेते हैं। जैसे कि आपको आपके पापा ने 10 रुपये दिए और आपके बहन को 5 रुपये दिए, ठीक है। तो आपके बहन को कम मिला है, तो ये लेस देन हो गई आपसे, ठीक है। और आपको ज़्यादा मिला है, ठीक है, तो आप ग्रेटर देन हो गए, उससे ग्रेटर देन होगा, ठीक। समझ आया? तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन शब्द है, एक दो आदमी के बीच में कंपेयर किया जाता है कभी भी, ठीक है, कि तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे छोटा हूँ, ठीक है, तुम्हारी आमदनी मेरे से कम है और मेरी आमदनी तुम्हारे से ज़्यादा है। इस तरह मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करके बताया जाता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, ये बॉक्स इससे बड़ा है, ये बॉक्स इससे छोटा है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया? तो चलिए अब बारी है होमवर्क की। तो चलिए होमवर्क करते हैं। तो होमवर्क में क्या है आपका, आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें होमवर्क करेंगे, सभी एक कॉपी में हो। क्या लिखा हुआ है? सभी एक कॉपी में होगा और साफ साफ लिखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट का एक आप एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको फैट का एग्जाम्पल मांगा जाए, फैट मतलब मोटा, ठीक है, मोटा मांगा जाए, वो उसी तरह एग्जाम्पल जैसे आपके घर में कोई मोटा हो तो फैट का एग्जाम्पल मांगा जाए तो आप क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे। उसी तरह आपके घर में जो टॉल होगा, टॉल, उसका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, और समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके घर में के बाद आप एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे और उसका फ़ोटो बनाएंगे, ठीक है। एक फ़ोटो यहाँ बनाएंगे, एक फ़ोटो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ लॉन्ग टॉल का फ़ोटो बनाएंगे, यहाँ शॉर्ट का फ़ोटो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बिग एंड स्मॉल। एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो एक बिग हो और एक स्मॉल हो, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, आपके घर में किसकी हाइट आपसे ग्रेटर देन है। आपके घर में किसकी हाइट आपसे ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ी है, उसका आपको एक जगह नाम लिख लेना है, ठीक है। और किसकी लेस देन है, मतलब कम है, किसकी हाइट लेस देन है और किसकी हाइट ग्रेटर देन है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लाइन बना लेना है बीच में, और यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन, ठीक है। तो आपको ग्रेटर देन आपके घर में किसकी हाइट है आपसे, और लेस देन आपकी हाइट से किसकी है,
तो आपको लेस देन वाला यहाँ लिखना है और यहाँ पे ग्रेटर देन वाला लिखना है। ठीक है, अब आते हैं आपका 4th नंबर पे। ठीक, आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर को लिखना है और उसे पहचानना है। क्या करना है? लिखना है और पहचानना है। ठीक है, और सीखना है। ठीक है, और 5th नंबर पे आते हैं, 1 से 10 तक के नंबर का स्पेलिंग याद करें। ठीक है, 1 से 10 तक के स्पेलिंग मतलब जैसे 1 का स्पेलिंग पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? ONE 1। क्या कहेंगे? ONE 1। 1 मतलब 1। वैसे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे अपने परिवार के लोगों के एज के अनुसार क्या लिखा हुआ है? अपने परिवार के लोगों के एज के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो इसको कैसे? मान लीजिए कि आपकी उम्र 5 साल है, आपके भाई की उम्र 6 साल है, आपकी बहन की उम्र 7 साल है। तो असेंडिंग ऑर्डर बताया ना मैं कि सबसे छोटे से लेकर बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे। छोटे से लेके बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जिसकी सबसे छोटी एज होगी उसका सबसे पहले नाम होगा, उसके बाद उनसे थोड़ी सी बड़ी जिनकी होगी उनका नाम होगा, फिर उनसे बड़ी होगी उनका नाम होगा। ठीक है, ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 7th नंबर पे क्या है? आपके परिवार के कितने लोग हैं जो एज में ग्रेटर देन हैं आपसे, और अथवा कितने लोग हैं जो आपसे लेस देन एज के हैं। मतलब आपसे कितने घर में हैं जो बड़े हैं और आपसे कितने हैं जो छोटे हैं। ठीक है, 7 नंबर पे वो लिखना है आपको। और 8 नंबर पे क्या लिखा है? लाल पेन से लिखे गए शब्दों को उसके अर्थ को याद करें। ये लाल पेन से नहीं, ठीक है, ये आपको याद करना है। ये कितना दिया हुआ है ये आपको याद करना है। जैसे कि लॉन्ग मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब लंबा होता है। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा होता है। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। लेस मतलब कम। शॉर्ट मतलब छोटा। टॉल मतलब लंबा। बिफोर मतलब पहले। आफ्टर मतलब बाद में। बिटवीन मतलब बीच में। असेंडिंग मतलब अवरोही। डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग मतलब आरोही। डिसेंडिंग मतलब अवरोही। ग्रेटर मतलब बड़ा और लेस मतलब कम। तो आपको ये जितने भी 8 चीज़ दिए गए हैं ये आपको 8 चीज़ करने हैं। और मैं अगर लाइव आया और जिसने भी ये चीज़ बता दी, सारी चीज़ यानी कि सारी आंसर बता दी, उसको गिफ्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गिफ्ट दिया जाएगा, और बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। जो भी ये सारा सॉल्व कर लेगा और मैं लाइव आया और मुझे बता दिया अगर, तो उसे गिफ्ट दिया जाएगा। और दूसरा ऑफर आपके लिए ये है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप अपने पापा मम्मी जिससे भी हो, इस नंबर पे आप अपना होमवर्क सेंड करा दीजिए। आपको एक चॉकलेट मिलेगा। एक नहीं, यहाँ पे 5 चॉकलेट करवाइए। जो सबसे पहले भेजेगा उसे 5 चॉकलेट दिया जाएगा। आप होमवर्क करके सबसे पहले भेजें और 5 चॉकलेट लें। और ये 2 नंबर वाला जो ऑफ़र है, अगर मैं लाइव आया और आपने सारे आंसर्स इसमें से अगर मैं पूछा कुछ भी, आप सारे आंसर दिए तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज कुल 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब वो हम आगे के चैप्टर कल करेंगे।